हम सभी को ढेर सारे पैसे चाहिए होते हैं। हम सोचते हैं कि जितना हमसे हो सके हम उतना ज़्यादा पैसा कमा लें, क्योंकि पैसा एक ज़रूरत के साथ साथ शौक भी है। पैसा हमें पावर देता है, साथ ही आत्मसंतुष्ट भी। पैसा की अगर बात करें तो इससे हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यह सिखाऊंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे बचा सकते हैं। यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपने गुल्लक में पैसे बचाएं, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आपको ज़रूरत हो तो आपके पास इतना पैसा हो कि आप किसी भी हालात से निकल पाओ। पैसों की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा उन्हीं को पता होती है जिसके पास पैसे नहीं होते। अगर आपको भी पता करना है कि पैसे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, तो सिर्फ एक हफ्ते बिना पैसे के गुजार के देखिए। ऐसा कहते हैं कि पैसा हर मुसीबत की जड़ है। मैं कहता हूँ कि लोग गलत बोलते हैं। आपने आसपास देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि पैसे की कमी के कारण ज़्यादातर समस्याएं आती है। पैसे को बचाना, पैसे को बचा के रखना उसे खोने के बराबर है। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं सच कह रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले मेरी जो मम्मी है वो अपनी अलमीरा साफ कर रही थी, जहाँ उनको 20 रुपये के नोट की एक गड्डी मिली। उन्होंने मुझसे पूछा कि जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि ये पैसे रख लो, कभी तुम्हारे काम आ सकते हैं। मैंने वो पैसे गिने और अपनी मम्मी को कहा कि ये तो सिर्फ 2000 रुपये हैं, जो आपके खराब समय में काम आने के लिए बहुत कम है। जब मेरी मम्मी को वो पैसे मिले थे तब उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, लेकिन आज तो एक ही नोट 2000 का हो गया है। अगर मेरी मम्मी ने ये पैसे गोल्ड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज उनकी वैल्यू बनी रहती, लेकिन उन्होंने उन पैसों को बचा कर रखा तो उनकी वैल्यू कम हो गई। क्या आपको पता है कि आज जितने हम नोट छाप रहे हैं उतने पेड़ नहीं लग रहे हैं। हमारा जो पैसा है वो हर दिन अपनी वैल्यू ख़त्म कर रहा है। मेरी मम्मी जब छोटी थी तब उनको सिखाया गया था कि बेटा पैसे को ज़्यादा मत खर्च करना, ये उसे संभाल कर रखना, वो तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएगा। और ये सीख गलत भी नहीं है। मम्मी ने बचाए भी, लेकिन क्या हुआ, उन पैसों की वैल्यू कम हो गई। हर साल महंगाई भी आसमान छू रही है। हर साल महंगाई की दर 10% तक बढ़ रही है। अगर आपने पैसे को बैंक में रखा हुआ था तो बैंक आपको आपके सेविंग पर 6% का ब्याज देती, लेकिन आप ये भी तो ध्यान रखिए कि महंगाई कहाँ जा रही है। अगर आप साल में 1 करोड़ रुपए बचा रहे हैं तो 4 लाख रुपए गंवा भी रहे हैं। याद रखिए कि ये सिर्फ उदाहरण के लिए कहा गया है। कुछ लोगों अपने पैसे को लाकर में रख देते हैं कि ये सेफ रहेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हर साल उनके पैसे 10% घटते जा रहे हैं। हम सभी पैसे कमाते हैं। हो सकता है कि आज आपके पास पैसा ना हो, लेकिन कल ज़रूर होगा। जब कभी भी आपकी सैलरी आती है तो आप उसका कुछ अपने लिए रिजर्व करके रखें। दूसरे बिल भरने से पहले अपने आप को पे करें। जैसे ही लोगों की सैलरी आती है वे अपने बिल्स भरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने ये पैसा मेहनत से कमाया है और इसके लिए आपको पूरी महीने का इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसका पहला शेयर आप ही डिजर्व करते हैं। फिर चाहे वो अमाउंट आपकी सैलरी का 5% हो या 10%, आप थोड़ा सा पैसा निकाल कर ज़रूर रख लें। जब भी हमारे पास पैसे आते हैं तो हम उसे फालतू की खर्चों में कर देते हैं और अंत में हमारे पास कुछ नहीं बचता, और हम में से ज़्यादातर लोग यही करते हैं। अगर आप पैसा बचा सकते हैं तो सबसे पहले अपने ऊपर खर्च करें, ना कि कंफर्ट और लग्जरी के ऊपर। अपने ऊपर इन्वेस्ट करके आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जो आपको फ्यूचर में और पैसे कमाने में मदद करेगी, जिसके बाद
आपके आसपास खर्च करने के लिए ढेर सारे पैसे होंगे। लोग कहते हैं कि उनके खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों के खर्चे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि इनकम कम हो रही है। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो खर्च की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी की लाइफ में पैसे की दिक्कत आती है, लेकिन आप अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च कर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। याद रखिए कि खर्च कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि कम इनकम प्रॉब्लम होती है। तो ज़्यादा पैसे कमाएं और कमाए हुए को इन्वेस्ट करें। ऐसे करने से आपके पैसे मल्टीप्लाई होंगे। अपने पैसे को वेस्ट ना करें। अभी अभी हमने सिखाया है कि महंगाई के साथ कैसे आपके पैसे की वैल्यू कम होती है। तो आपको आपके पैसे का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू।